नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं खुशी हेल्थ टेक चैनल के माध्यम से आपको हेल्थ से रिलेटेड कई सारी जानकारियां देता रहता हूं, जो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। मैं टेक्निकल रूप से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किस बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं, कौन से उपचार होते हैं और कौन से कारण होते हैं जिनके कारण से वो बीमारी होती है। आज मैं एक बीमारी पे चर्चा करने वाला हूँ जिसका नाम है टीबी। साथियों, आपने टीबी के विषय में तो बेहद सुना होगा, चूँकि गांव देहात में, शहरों में, कहीं भी आप रहते हैं तो आपको आपके आस पड़ोस में ज़रूर टीबी के एक दो पेशेंट मिल जाते हैं। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ टीबी क्या है, कैसे होता है और उसके उपचार के तरीके क्या हैं। साथियों, टीबी को गांव देहात की भाषा में क्षय रोग या तपेदिक भी कहते हैं। और टीबी जो है वो एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलता है। कैसे फैलता है इसमें बाद में बात कर लेते हैं। पहले हम इसके लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं। उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं कि टीबी जिससे होता है वो किससे होता है। देखिए, बीमारियां दो तीन तरीके से होती हैं, विषाणु से होती हैं, वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। टीबी जो है बैक्टीरिया जनित एक रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक कीटाणु है, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी होता है। अब टीबी होता कैसे है? टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे में फैलता है। फैलने का तरीका क्या है? हवा एक माध्यम है जिसके माध्यम से टीबी एक से दूसरे में संचारित होता है। हवा माध्यम कैसे बनता है? देखिए, बिना हम श्वास के जीवित नहीं हैं। हमको जीवित रहने के लिए श्वास लेना ज़रूरी है। अगर हम श्वास ले रहे हैं तभी हम जीवित हैं, और जब हमारा श्वास बंद होगा मतलब उस दिन हमारा प्राणांत होगा, वही हमारा आखिरी दिन होगा। जब तक जिंदा रहना है, ऑक्सीजन, श्वास हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम हर पल सांस ले रहे हैं। अब हम जब किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे हम जान भी नहीं रहे हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमारे कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, हम जिन दुकानों पे चाय पानी करते हैं वो दुकान वाला हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारे घर का कोई सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको पहले से टीबी का रोग है और मुझे पता नहीं है कि वो टीबी रोगी है। अब हम उसके संपर्क में जब आते हैं और वो टीबी रोगी जब खांसता है या छींकता है तो खांसते छींकते टाइम उसके मुंह से पानी की छोटी छोटी बूंदें, आपने देखा होगा जब खांसी या छींक आती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर करती हैं। अच्छा, खांसता है जब आदमी तो फेफड़े से पानी की वो छोटी बूंदें फेफड़े से बाहर आती हैं। और टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, खास करके पल्मोनरी ड्रग सेंसिटिव पेशेंट में, क्योंकि टीबी के भी कई प्रकार होते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एमडीआर, एक्सटीआर कई होते हैं, उसमें विशेष चर्चा लंबी करके मैंने बताऊंगा। मैं इतना बस समझिए कि जो अक्सर पल्मोनरी ड्रग सेंसिटिव के ही टीबी पेशेंट होते हैं, तो जो पल्मोनरी ड्रग सेंसिटिव के टीबी पेशेंट होते हैं उनका जो बैक्टीरिया होता है उनके फेफड़े में बैठा होता है, और जब वो खांसता है तो फेफड़े से वो बैक्टीरिया उन पानी की छोटी छोटी कणों के साथ बाहर आ जाता है। अब हम वहाँ बैठे हैं और हम सांस लेते हैं तो उसी हवा में वो बैक्टीरिया फैला हुआ है और हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से वो हमारे फेफड़े में जाके बैठ जाता है। इसको हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी का एक्सपोजर हो गया, बैक्टीरिया इसकी बॉडी में चला गया। इस तरीके से संक्रामक है, एक से दूसरे में ऐसे ही संचारित होता है, संचारित हो गया। अब बैक्टीरिया चला गया तो आदमी तुरंत का तुरंत बीमार नहीं पड़ जाएगा। बैक्टीरिया फेफड़े में गया, थोड़ा समय लगेगा, वो अपने आप को ग्रोथ करेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, एक पर्याप्त संख्या जब उसकी हो जाएगी तब आदमी बीमार पड़ता है। ये समय बीमार करने का उसको 2 महीने का लग सकता है, 6 महीने का लग सकता है, 1 साल का लग सकता है, 2-3 साल का लग सकता है। ये उसकी इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस बैक्टीरिया को थोड़ा ग्रोथ करने में ज़्यादा समय लगेगा। कमज़ोर पहले से है, पहले से उसको कोई दूसरी बीमारियां पकड़ रखी हैं तो बड़ी जल्दी से ये बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाएगा और इसको टीबी भी हो जाएगा। तो टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे में फैलता है। एक चीज़ आपने समझ लिया। अब टीबी है किसको या नहीं है, उसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जान पाएंगे? तो टीबी का लक्षण हम आपको बता दें। अगर व्यक्ति को पिछले 5-6 दिनों से लगातार खांसी आ रही है, खांसी के साथ उसको मलगम भी आ रहा है, कभी कभी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो खांसी के मलगम के साथ उसको ब्लड भी आता है। दूसरा, उसको बुखार आ रहा है, शाम को सोते टाइम रात में उसको पसीना आ रहा है, उसका ओजन तेज़ी से घट रहा है, उसको भूख कम लग रही है, उसके सीने में दर्द होता है, तो ये सब टीबी के लक्षण हैं। अगर वजन तेज़ी से घट रहा है, भूख नहीं लग रहा है, रात को सोते टाइम पसीना आ रहा है, बुखार रह रहा है, पिछले 5-6 दिनों से खांसी आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं तो हो सकता है वो टीबी के लक्षण। हाँ, कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये लक्षण दूसरे बीमारियों के भी हो सकते हैं, लेकिन ये टीबी के लक्षण भी हैं, यही टीबी के लक्षण हैं।
अगर ये स्थिति उसमें है तो उसे चाहिए कि अपने तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाए, और जब वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएगा तो डॉक्टर साहब उसको एक्सरे के लिए रिकमेंड करेंगे, एक्सरे कराने के लिए कहेंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं एक्सरे कराने के लिए कहें, मैंने बता दिया, वो डॉक्टर के विवेक पे निर्भर करता है डॉक्टर उसको क्या कहता है, लेकिन मैक्सिमम अधिकांशतया सबसे पहले डॉक्टर एक्सरे के लिए कहता है। अब एक्सरे फेफड़े का होता है, तो फेफड़े में जब एक्सरे होगा तो उसमें देखा जाता है कि फेफड़ा उसका साफ दिखाई पड़ रहा है या फेफड़े के ऊपर कोई छाया दिखाई पड़ रही है। अगर छाया दिखाई पड़ रही है तो ये गेस किया जाता है कि हो सकता है फेफड़े पे बैक्टीरिया ने, टीबी के बैक्टीरिया ने ढका हुआ है, इसलिए फेफड़ा साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और इसको हो सकता है टीबी है। जैसे मैं अपनी इस हथेली का एक फ़ोटो लेता हूँ, अगर इस पर कोई ऊपर से कवरेज नहीं है तो ये हथेली का फ़ोटो एकदम साफ आता है, और मैं इसे इस तरीके से ढक के फिर फ़ोटो लेता हूँ तो इतना भाग जो ढका हुआ है वो नहीं दिखाई पड़ता है। तो वही कहने का मतलब, अगर फेफड़ा साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब टीबी के बैक्टीरिया ने उसको ढका हुआ है। तो गेस किया जाता है कि हो सकता है वो टीबी का बैक्टीरिया, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। एक्सरे सिर्फ एक इमेज दिखाती है ना, एक छाया दिखाती है। अब वो किसने ढका है, टीबी के बैक्टीरिया ने ढका है, किसी वायरस ने ढका है, किसी फंगस ने ढका है, कोई पता नहीं। हाँ, कंफर्म करने के लिए जब अगर इमेज दिखाई पड़ गई तो डॉक्टर कंफर्म करने के लिए स्पुटम चेकअप कराता है। स्पुटम मतलब मलगम, खांसी के टाइम जब मलगम आता है उस मलगम की जांच कराते हैं, स्पुटम चेकअप कराते हैं। वो उसकी जांच को कहते हैं सिविनॉट। सिविनॉट एक जांच होती है जिसमें मलगम में छिपे हुए बैक्टीरिया को देखा जाता है। अगर मलगम में टीबी का बैक्टीरिया मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिखाई पड़ता है तब ये मान लिया जाता है कि उसको टीबी है। और अगर उसको टीबी है तो फिर उसका 6 महीने तक इलाज चलता है। 6 महीने तक कहाँ से इलाज चलेगा, उसके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से। अच्छा, अगर कुछ लोग, अधिकांशतया लोग जो है शुरुआत में जिले पे जाके दिखाते हैं। जिले पे एक डीटीसी होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर कहते हैं, जिला क्षय रोग केंद्र कहते हैं। जिला क्षय रोग केंद्र पे टीबी रोगियों को ही देखा जाता है। अगर वहाँ जांच में कन्फर्म हो गया ये टीबी पेशेंट है तो फिर उसको इसके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र मतलब उसके ब्लॉक पे भेज दिया जाता है, सीएचसी पे, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। गांव देहात की भाषा में कहते हैं इनका ब्लॉक से इलाज चल रहा है, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इनका इलाज चल रहा है। तो टीबी रोगियों को उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि इस रोग की दवा 6 महीने तक चलती है। तो 6 महीने तक दवा चलनी है तो वो जिले पे 6 महीने तक कहाँ आया जाएगा रोज, इसलिए उसको सीएचसी से जोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ से उसकी 6 महीने की इलाज चलती है। तो मैं इस वीडियो में इतना बताने वाला था कि टीबी कैसे फैलता है, वो आपने समझ लिया। एक से दूसरे में फैलता है, हवा के माध्यम से सांस लेता है आदमी, और दूसरा व्यक्ति खांसता छींकता है, वो बैक्टीरिया बाहर आता है, दूसरा सांस लेता है तो उसके फेफड़े में चला जाता है। तो ये एयरमोन डिजीज है, हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। दूसरा मैंने कहा टीबी के लक्षण क्या हैं, 5-6 दिनों से लगातार खांसी आना, बुखार आना, रात को सोते टाइम पसीना आना, वजन घटना, भूख न लगना और सीने में दर्द रहना, ये उसके लक्षण हैं। तीसरा मैंने कहा इसकी जांच क्या होती है, इसकी जांच में एक्सरे होता है, एक्सरे में अगर कुछ पाया जाता है तो सिबिनाट मतलब स्पुटम जांच मलगम की जांच होती है। अगर उसमें कन्फर्म हो जाता है तो फिर इसकी दवा कहाँ चलती है, दवा इसके सीएचसी से, नज़दीकी जो इसका स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से चलती है और 6 महीने तक इसको दवा खाना रहता है। तो शायद आपने टीबी की पूरी चीज़ों को समझ लिया होगा। इसी तरीके की मैं कई चीज़ों पे आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारी लेकर आता हूँ, देता हूँ, बताता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी ये शेयर करें जिससे उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, और सब्सक्राइब करें जिससे हेल्थ रिलेटेड कई सारी आपको चीज़ें, जानकारियाँ आपको मिलती रहें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।